अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आपके सामने C020 सीरीज़ डीप सी का एक मॉड्यूल है जिसके आज हम आइकॉन अलार्म शटडाउन्स के बारे में बात करेंगे कि इसके अलार्म्स को किस तरह से समझा जाता है और इसकी अलार्म की डिटेल क्या है और इन अलार्म्स को रिमूव कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, ये एक मैनुअल है हमारे सामने C020 का। इसके हम अलार्म पेज पे चलते हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं कि इसके अलार्म की डिटेल क्या है। अच्छा व्यूअर्स, ये जैसे कि आप देख रहे हैं DC6020MK2 है। ये इसके दो ब्लैक कलर के ये जो बटन्स हैं, ये इसके कहलाते हैं मेन्यू नेविगेशन, जिससे इसका ये मॉड्यूल की सारी स्क्रीन के पेजेस ऊपर नीचे क्रॉस हम चेक कर सकते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या चल रहा है। ये हमारा वाडा का है, ट्रांसफ़र टू मेन मैनुअल मोड ओनली। यहाँ से आप मैनुअल से बटन प्रेस करके आप इसके कॉन्टैक्टर को वाडा के लगवा सकते हैं। ये हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है। ये हमारा अलार्म्स का है। फाट LED विल बी कांस्टेंट ऑन वार्निंग एंड फ्लैश अपॉन इलेक्ट्रिकल ट्रिप एंड शट डाउन फॉल्ट। यानी जो भी फॉल्ट आएंगे वो यहाँ पे इसकी लाइट ब्लिंक करेगी। ट्रांसफ़र टू जनरेटर मैनुअल मोड ओनली, ये बटन प्रेस करके आप इसके कॉन्टैक्टर को लगवा सकते हैं। अगर आप ये नीचे आ जाएं तो यहाँ से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। ये और ये दोनों बटन प्रेस करके आप इसको मैनुअल स्टार्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट मोड का होता है, इससे आप ऑटो मोड पे इसको चला सकते हैं। जब हमारी बात आ जाएगी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाता है। अलार्म जो हमारे यहाँ पे ब्लिंकिंग श्लिंकिंग आ रही होती है और ये हमारी जो लाइट्स होती हैं, इससे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट पेज पे अभी हम चलते हैं। ये इसका नेक्स्ट पेज है जिसमें हमारी ये LED के बारे में बता रहा है कि ये हमारी LED मेन अवेलेबल LED है। ये हमारी जो है मेन ब्रेकर की LED है। जब हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है, हमारा लोड आगे यहाँ पे चला जाता है, तो ये हमारी LED ऑन हो जाती है। ये हमारी सिलेक्टेड मोड इंडिकेटेड LED है, यानी ये स्टॉप पर है या मैनुअल पे या टेस्ट मोड पे या ऑटो पे, जिस पे भी ये LED होगी उसका मतलब ये उस पोजीशन में स्टैंड है। यानी अगर ये LED चल रही है तो स्टॉप है, यहाँ पे है तो मैनुअल चल रहा है, यहाँ पे टेस्ट मोड पे है, यहाँ पे ऑटो पे है। आगे ये वाली जो LED है ये हमारे जनरेटर के लोड को यहाँ पे भेज रही है। ये हमारा जनरेटर अवेलेबल LED है, यहाँ पे ये हमारी LED यहाँ पे चल रही है। तो ये सारी LED का हो गया। नेक्स्ट में आपको अच्छा व्यूअर्स, हमारे जो होम पेज होता है हमारी मॉड्यूल की स्क्रीन में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होता है। ये हमारे वाडा के वोल्टेज होते हैं, ये हमारे जनरेटर के वोल्टेज होते हैं। ये हमारा एक होम पेज का ये इस तरह से होता है। ये हमारे अलार्म्स के पेजेस होते हैं। ये बैटरी का होता है, ये हमारे चार्जिंग का होता है, DC अल्टरनेटर, और ये हमारा जनरेटर रनिंग का अलार्म होता है। तो नेक्स्ट इसके चलते हैं हम। तो व्यूअर्स, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट आइकॉन होते हैं, जैसे कि आप ये सबसे पहला देख रहे हैं द डिफ़ॉल्ट होम पेज विद डिस्प्ले जनरेटर वोल्टेज एंड मेन वोल्टेज। ये यहाँ पे इसका ये अलार्म आ रहा है। ये साइन जो है ये हमारे जनरेटर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी का है। ये हमारा वाडा का है। ये हमारा साइन जो है जनरेटर करंट इंस्ट्रूमेंटेशन का है, यानी ये हमारा CT का साइन होता है। ये हमारा जो साइन है जिस पे CT और खंबा है, इस पे हमारा जनरेटर का ये छोटा सा है, ये एरर, इस पे खंबे का ये मेन करंट का बता दिया। जब ये खाली होगा तो ये लोड का होगा। ये तीनों CT के हैं, एक जनरेटर पे, एक वाडा पे और एक लोड पे। नंबर आगे हम चलते हैं तो ये इंजन स्पीड का बता रहा है, RPMs का। ये हमारा आवर रन्स का बता रहा है। ये हमारे बैटरी वोल्टेज हैं। न जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये हमारे ऑयल प्रेशर का है साइन, ये हमारे कूलेंट टेम्परेचर का है। ये हमारा फ्लेक्सिबल सेंसर होता है, वेरिएबल जो एनालॉग सेंसर होते हैं। ये आगे उसके अपीयर व्हेन द इवन लॉग,
ये हमारे जो अलार्म्स की एक लिस्ट पूरी चल रही होती है A1 लॉग, ये उसकी है। ये हमारा करंट टाइम, ये हमारा शेड्यूलर का है। ये ECU का डायनेस्टिक ट्रबल कोड, यानी अगर हमने कैंस की सप्लाई वगैरह दी हुई है इसको। नेक्स्ट ये ऑयल फिल्टर मेंटेनेंस है, एयर फिल्टर की मेंटेनेंस है। अगर ये इस तरह के साइन आए, ये ऑयल पे है और ये एयर पे है, फिल्टर्स पे, और ये हमारा फ्यूल पे है। जैसे कि ये आप छोटे से साइन देख सकते हैं। एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में ये अपीयर व्हेन द मेन कॉन्फ़िगर इज सिलेक्टेड, अपीयर व्हेन द अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन इज सिलेक्टेड। ये हमारे ना असल में मॉड्यूल में ना दो इन्होंने हमारी दे दी हैं प्रोग्रामिंग। हम एक वक्त में दो जनरेटर की प्रोग्रामिंग करके उसमें सेव कर सकते हैं। अगर हम दूसरे जनरेटर को कभी कभार चलाना हो और उसके साथ हमारा मॉड्यूल नहीं है, तो हम पहला मॉड्यूल से दूसरा जनरेटर चला सकते हैं। तो इस वाली जो सेटिंग होती है इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव सेटिंग, यानी अपनी चॉइस होती है कि हमें मेन सेटिंग को एक्टिव रखना चाहते हैं या अल्टरनेटिव सेटिंग को। तो ये डबल प्रोग्रामिंग एक ही मॉड्यूल में हो जाती है। अगर हम इसका नेक्स्ट चलते हैं तो ये फ्रंट पैनल एडिटर है हमारा, जो कि सिर्फ हमारे मॉड्यूल से ही ये वाला जो होता है पैनल एडिटर ये होता है। ये हमारा उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू फ्रंट पैनल जो होता है वो ऑपरेट नहीं होता। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये साइन है, ये जैसे कि आप ये वाला साइन देख रहे हैं, ये जब हमने वापडा से ख़त्म करके अपनी रिमोट स्टार्ट की सेफ्टी इनपुट दी होती है। अपीयर्स व्हेन आ रिमोट स्टार्ट इनपुट इज़ एक्टिव। जब हमने अपनी नेगेटिव दी होती है इनपुट पर किसी वापडा की स्विचिंग से या BTS से टावर से, तो फिर ये वाला हमारे मॉड्यूल पे साइन चल रहा था। ये हमारे लो बैटरी का है वोल्टेज, ये हमारी वापडा फेल का है, और ये हमारे शेड्यूलर का है ये साइन जो है। आगे ये हमारे मोड आइकॉन आगे, जैसे कि ये स्टॉप मोड का है, ये हमारे मैनुअल मोड का है, ये टेस्ट मोड का है, ये हमारे ऑटो मोड का है। ये हमारा टाइमर्स एक्टिव होता है जब हम जनरेटर को स्टार्ट करवा रहे होते हैं और हमारी क्रैंक चलने के लिए होती है। फिर ये जब हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, रनिंग पे होता है ऑन लोड, तो ये हमारा साइन आ जाता है। ये हमारा सेटिंग का होता है, जब हम मॉड्यूल से सेटिंग में इसके प्रोग्रामिंग में जाते हैं। ये हमारा USB कनेक्टिंग का होता है, और ये हमारा साइन अपीयर इफ एदर द कॉन्फ़िगरेशन फाइल और इंजन फाइल बिकम करप्टेड। अगर हमारी फाइल में कोई इशू आ जाए, उसमें प्रोग्रामिंग ना हो रही है, तो ये साइन आता है। अच्छा बस ये हमारे अलार्म्स का है। ये हमारी जो साइट के ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमारे ना अलार्म्स एक्टिव होते हैं। जैसे कि हमारा ये चार्जिंग का अलार्म्स है। इफ़ द DeepSeek controller was sensing a charge alternator failure alarm, delay over current alarm and a AC under voltage alarm at the same time, it would cycle through all of the icon to show it। यानी जो भी हमारा आइकॉन यहाँ पे जिस वजह से भी आएगा, तो उसका नाम यहाँ पे आएगा राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे। अभी हमारे चार्ज अल्टरनेटर फेल का है, तो ये नेक्स्ट हमारा देखेंगे तो ये हमारा लो बैटरी का आ गया ये वाला अलार्म, और ये हमारा अंडर वोल्ट का आ गया। तो ये तीन अलार्म आ गए हैं। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। अभी ये हमारे अवान जो अलार्म है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी इनपुट का जेलरी इनपुट है ए पे हमारा क्या है, द मॉड्यूल डिटेक्ट टेंडेंस एलिमेंट विच हैज़ बी यूज़र कॉन्फ़िगर टू क्रिएट अ फॉल्ट कंडीशन एंड बिकेम एक्टिव। यानी हमने ए पे जो भी अपना रखा हुआ, ऑयल प्रेशर रखा है, टेम्परेचर रखा है, कूलेंट लेवल रखा है, इमरजेंसी पुश रखा है, कुछ भी रखा है, तो ये उसका ए अलार्म आ जाएगा। ये हमारा ए जो है ये एनालॉग इनपुट पे है, तो हमारी एनालॉग ए जो है वो ज़्यादातर हमारी ऑयल प्रेशर स्विच पे होती है। तो कह रहा था हम ड्यू डिटेक्ट डेट एंड इनपुट कॉन्फ़िगर टू क्रिएट अ फॉल्ट।
इसी तरह जब हमारा फेल टू स्टॉप का आएगा तो ये हमारा साइन आ जाएगा। इस साइन का ये मतलब होता है कि हमारे जनरेटर्स पे यहाँ तो वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ ऑयल के प्रेशर बाहर आ रहे हैं, जो कि शो करवा रहा है कि जनरेटर बंद होने के बावजूद भी जनरेटर चल रहा है। हम अक्सर जनरेटर बंद कर देते हैं लेकिन कुछ वोल्टेज वगैरह जनरेटर्स पे या कुछ ऑयल प्रेशर शो होता रहता है, जिसके बाद ये अलार्म हमारा आ जाता है फेल टू स्टॉप, यानी स्टॉप प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। ये चार्ज फेलियर का है कि हमारी जो डायनेमो है वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे रही। लो फ्यूल, हाई फ्यूल, ये एरो के निशान आप देख सकते हैं। ये नीचे को है, ये ऊपर को है। ये लो बैटरी जो है ये इस तरह से, ये हाई बैटरी है। ये वोल्टेज की है अंडर ओवर, फ्रीक्वेंसी अंडर ओवर। ये हमारे कैन की आ गई या अम्पेयर ओवर आ गई। पहले इमीडिएट ओवर करंट है, दूसरा डिले ओवर करंट है, फिर ये ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर। तो ये सारे हमारे जो हैं ये अलार्म्स हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। ये हमारा किलोवाट ओवरलोड का अलार्म आ गया। किलोवाट हमारे जो एक्टिव पावर होती है उसको कहते हैं। ये नेक्स्ट अगर हम ये चलते हैं तो ये हमारा फेल टू स्टार्ट, अगर हमारा 3 दफ़ा क्रैंक होती है जनरेटर, हमारा स्टार्ट होने की कोशिश करता है, सलफ लगता है लेकिन ये स्टार्ट नहीं होता, तो ये अलार्म आ जाता है। ये लो ऑयल प्रेशर पे है, ये हाई इंजन टेम्परेचर पे है, ये अंडर स्पीड पे है, ये ओवर स्पीड है, ये चार्ज फेलियर है। अच्छा, लो ऑयल प्रेशर का भी आपको पता है कि हमारा ऑयल प्रेशर किसी वजह से ख़राब हो जाता है या स्विच ख़राब हो जाता है, ऑयल प्रेशर का लेवल ड्रॉप हो जाता है, लीक हो जाता है, तो ये ऑयल प्रेशर आ जाता है। हाई इंजन टेम्परेचर रेडिएटर की वजह से होता है, या जो एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी हो जाता है, ओवरलोड की वजह से भी हो जाता है, बेल्ट ओपन होने की वजह से भी हाई टेम्परेचर की इंडिकेशन आ जाती है, और स्विच ख़राब होने की वजह से भी, पानी रेडिएटर में कम होने की वजह से भी। अंडर स्पीड हमारी और फ्यूल पे होती है, हमारा जो डीजल होता है अगर वो हमारा ख़त्म हो गया। ओवर स्पीड हमारी जो होती है ये बेल्ट की वजह से होती है, चार्ज फिर डायनेमो की वजह से, और ये तो वैसे भी फ्यूल की हैं। ये जनरेटर के वोल्टेज हैं, अगर हमारे वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं तो उसकी सेटिंग के हिसाब से अलार्म आ जाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी के हैं ये सारे अलार्म। ये इमरजेंसी पुश बटन का है, इमरजेंसी अगर हमने लगाई हुई और उसको प्रेस किया तो ये अलार्म आ जाएंगे। ये हमारे सेंडर के अलार्म है, अगर हमने वायर उस पर सेटिंग दी है ओपन सर्किट, वायर कनेक्ट नहीं की तो इस तरह का अलार्म आ जाएगा। इसी तरह ये टेम्परेचर का अलार्म आ जाएगा। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं मॉड्यूल्स की तरफ भी, और मॉड्यूल्स पे भी कुछ जाके अलार्म शो करवाते हैं। जैसे अब ये आपके सामने अलार्म, ये 3 क्रैंक होने के बाद ये अलार्म आता है। अच्छा व्यूअर्स, इस तरह का अलार्म आए जैसे कि ये आपके सामने है, ये वाला अलार्म, तो ये इमरजेंसी पुश बटन का अलार्म कहलाता है। अच्छा व्यूअर्स, इस तरह का अलार्म है तो ये इमरजेंसी कहलाता है। लो बैटरी का ये अलार्म हमारे अंडर वोल्ट बैटरी के हैं। अच्छा व्यूअर्स, इस तरह का अलार्म हमारे ना एमपीयू का कहलाता है टीथ, जो आपके सामने नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, ये आपके सामने ना लो फ्यूल का है जो कि हमने 30% पे रखा हुआ है। तो व्यूअर्स, ये आपके सामने ना फेल टू स्टॉप की इंडिकेशन है। ये ऊपर जो आप ये मटका देख रहे हैं इस तरह का आएगा तो ये फेल टू स्टॉप है। तो व्यूअर्स, ये आपके सामने एम्पेयर की अलार्म्स आ रहे हैं इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।